हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। स्वागत है आपका हमारे चैनल द वैदिक गुरुज में। आपको पता है हम IUQM 2025 की तैयारी करवा रहे हैं। जो बच्चे बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो IUQM 2024 का क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करके जाएं। और आपको पता है वैदिक गुरुज से आसान और सिंप्लीफाइड तरीके से ज्यादा कोई भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हमारा चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो जो है बहुत शानदार होने वाला है और क्वेश्चन बहुत ही सिंप्लीफाइड और इजी मेथड से सिखाया जाने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। पिछले 1 से 16 तक के क्वेश्चन का लिंक ऊपर आई का बटन दबा के मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। 17th क्वेश्चन ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है, 9th क्लास की ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। आइए देखते हैं। स्टेटमेंट है, कंसीडर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है एबीसी, जिसकी हमें तीनों साइड्स पता है, BC 30 है और जो दो इक्वल साइड्स हैं वो 20 है। और फिर क्या रखा है, D विद द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A टू BC, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मिड पॉइंट गिवन है उसका हमें, और PQ जो है वो एक कोड है सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हमें दो चीजें चाहिए, एक तो सर्कम सर्कल ट्रायंगल ABC का और ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस। तो देखिए सर्कम सर्कल के लिए हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया यहां पर इस तरह से, ठीक है, राइट। इसके अंदर अब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है दो साइड्स इक्वल है। मैं ये मान लेता हूं, से दिस इज A, B और C। हमें जो गिवन है BC लॉन्गेस्ट साइड वो 30 है, और CA और AB जो है वो 20 दे रखी है। ये 20 है, ये भी 20 है, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पॉइंट A से BC पर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने A से BC पर, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया हमारा D। आपको पता है जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है तो जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो मीडियन भी होता है। मीडियन और परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल के सेम होते हैं। तो अगर ये मीडियन है AD, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब ये साइड भी 15 हो जाएगी, ये साइड भी 15 हो जाएगी। आगे दिया हुआ है हमें PQ भी कोड ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की जो हमने बनाया है सर्कम सर्कल ट्रायंगल ABC का, इसकी एक कोड बनानी है PQ such that M lies on PQ and PQ parallel BC। हमने इसकी एक कोड ड्रॉ करनी है, BC के पैरेलल है। कंडीशन है BC के पैरेलल होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन ध्यान रखनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए मैं यहां से कोड ड्रॉ कर लेता हूं। ये 20 थोड़ा सा ऊपर लिख देंगे, यहां लिख देंगे 20। ये P है, ये क्या होता है, ये मैंने कोड ड्रॉ कर ली, BC के पैरेलल है, और ये मान लेंगे ये मिड पॉइंट M से पास करती है, ठीक है। तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी आपने। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी ट्रायंगल के हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं, एक लाइन जैसे BC है, बेस BC, इसके पैरेलल PQ ड्रॉ करी, और तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि जो दो साइड्स हैं, जिन दो साइड्स के ऊपर ये जो कोड हमने या पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है ये कट करेगी, ये उनको भी बाइसेक्ट करेगा दो इक्वल पार्ट्स में, यानी ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। और मिड पॉइंट थ्योरम ये भी कहती है कि अगर मैं इसका कुछ नाम रख दूं इन दोनों पॉइंट्स का, मान लो मैं रख देता हूं RS, तो RS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और BC टोटल है 30, तो इसका मतलब RS कितना हो गया, RS हो गया जी 15, राइट। अब हमें टोटल लेंथ PQ की फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। PQ की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। एक तो RS जो हमने पता चल गया पहले से ही, 30 का हाफ 15 हो गया। अब बचा ये PR, ये फाइंड आउट करना है, और ये SQ, ये फाइंड आउट करना है। अब ये दोनों PR और SQ जो है मैं इक्वल लिख रहा हूं। कैसे इक्वल लिख रहा हूं, कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमें स्टेटमेंट में गिवन है M मिड पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, ये और ये दो ट्रायंगल
कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। करके नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपने खुद करना है। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे और फिर लिखेंगे बाय सीपीसीटी की एमआर और एमएस इक्वल है। फिर पीएम में से एमआर माइनस करेंगे और एमक्यू में से एमएस माइनस करेंगे, तो पीआर और एसक्यू इक्वल बच जाएंगे, क्योंकि यूक्लिड ने कहा था व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिजल्ट्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमने मान लिया यहां पर सिमेट्री के अकॉर्डिंग या कॉन्ग्रुएंसी से आप ये प्रूव कर लेंगे कि पी आर और एस क्यू इक्वल है और मैं इन दोनों को एक्स मान लेता हूं। यानी अब हमें अगर पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो सिर्फ इस एक्स की वैल्यू पता होनी जरूरी है। अगर ये एक्स की वैल्यू पता चल गई तो एक्स प्लस एक्स और प्लस 15 आंसर आ जाएगा। अब हम यूज करेंगे यहां पर प्रॉपर्टी एक और सर्कल की, प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पावर ऑफ ए पॉइंट भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ पावर ऑफ ए पॉइंट भी बोलते हैं। पढ़ी हुई है आपने 9th-10th क्लास में, नहीं पढ़ी हुई बता देता हूं, रिवाइज करने के लिए बता देता हूं। क्या थी प्रॉपर्टी? ये थी कि कोई भी सर्कल है और उसके अंदर कोई दो कोड ड्रॉ कर रखी है, मान लो ये दो कोड ड्रॉ कर रखी हैं ए बी और ये सी डी, और ये किसी पॉइंट पी पर कट करती हैं आपस में। तो पावर ऑफ ए पॉइंट की जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि इस पार्ट का प्रोडक्ट और इस पार्ट का, यानी सीपी मल्टीप्लाई पीडी जो है, सीपी मल्टीप्लाई पीडी जो है दैट इज इक्वल टू जो दूसरी कोड है ये एपी मल्टीप्लाई पीबी के इक्वल होता है। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पावर ऑफ ए पॉइंट। यानी जब भी दो कोड सर्कल के अंदर एक दूसरे को कट करेंगी तो उनके जो प्रोडक्ट होंगे पार्ट्स के, यानी सीपी का मल्टीप्लाई पीडी का और एपी का मल्टीप्लाई पीबी का, वो इक्वल आएंगे। यही प्रॉपर्टी हमने यहां यूज करनी है अपने इस क्वेश्चन में। ये रेफरेंस के लिए मैंने आपके बना दिया है। इसमें दो कोड कौन कौन सी कंसिडर करेंगे आप देखिए। मान लो मैं एक तो कोड ले लेता हूं ये ए बी, ये भी तो कोड है, और एक कोड ले लेता हूं ये पूरी पी क्यू, और ये कह देते हैं कि ये पॉइंट आर पे कट कर रहे हैं। तो पावर ऑफ ए पॉइंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए बी जो कोड थी उसके दो पार्ट कौन कौन से हैं, ए आर और बी आर, ए आर मल्टीप्लाई बी आर किसके इक्वल होना चाहिए, जो दूसरी कोड हमने ली थी पी क्यू। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, आर। तो पी क्यू कोड के दो पार्ट कौन कौन से बने, एक तो पी आर और एक पूरा क्यू आर। तो पी आर मल्टीप्लाई क्यू आर, वैल्यू पुट करनी है आप सिर्फ, बस आंसर आ जाएगा। देखिए ए आर की वैल्यू है 10, बी आर की वैल्यू वो भी 10, पी आर की वैल्यू x, क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर यहां से यहां तक है आर एस 15 और प्लस एक्स, टोटल क्यू आर बनेगा 15 प्लस एक्स। तो यहां लिख देंगे 15 प्लस एक्स। तो ये क्या आ गया, 100 इज इक्वल टू 15x प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस का 100 उधर जाके माइनस का 100 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर सकते हैं आप इसके, फैक्टराइजेशन आपको आता है, मिडिल पार्ट होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके। तो कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, 20 और 5, x प्लस 20 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 20, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि x जो है वो लेंथ ऑफ कोड है, वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो इसका मतलब यहां से वैल्यू क्या है x की, 5। तो देखिए हमें जो वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था वो था पी क्यू। जो हमारा पी क्यू है वो तीन चीजों से मिलकर बना है, पी आर, एक आर एस और एक एस क्यू, यानी पी आर प्लस आर एस प्लस एस क्यू। पी आर हमारा x है, आर एस 15 है और एस क्यू भी x है। x की वैल्यू हमने अभी निकाली है 5, तो 5 प्लस 15 प्लस 5 कितना हो गया, 15 प्लस 10 20। तो पी क्यू जो हमसे पूछा गया था, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, दैट कम्स आउट टू बी 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 20। तो देखा बच्चों आपने कैसे हमने 9th क्लास के ज्योमेट्री का एक मिड पॉइंट थ्योरम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करके इतना मुश्किल दिखने वाला क्वेश्चन भी बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर दिया। ऐसे ही मजेदार, इंटरेस्टिंग और आसान सॉल्यूशंस IUQM 2024 के देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, यानी वैदिक गुरुज के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और
हम बहुत जल्द आपको फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।